मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन रविवार को जबलपुर प्रवास पर आए। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा में गौरीशंकर बिसेन ने कांग्रेस और कांग्रेसियों पर सियासी वार किए। बिसेन ने कहा कि कांग्रेस अपने कुनबे को संभाल नहीं पा रही है। कांग्रेस पार्टी झूठ का पुलिंदा है, जबकि हम सत्य के पुजारी हैं। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार पर बिसेन ने कहा कि मध्य प्रदेश में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि मध्य प्रदेश में 5वीं बार फिर से शिवराज सरकार बनेगी। जब से आने वाली सरकार के माध्यम से कुछ अच्छा मिले, हम भारत के नागरिक हैं, हमारा भी सम्मान हो, हमारे भी आने वाली पीढ़ी का, वर्तमान पीढ़ी का के बारे में चिंतन हो। ये बड़ी सामान्य सी प्रक्रिया है कि जब इलेक्शन आएंगे तो रूलिंग पार्टी के खिलाफ नारे होना, कोई हड़ताल पे जाना, अपनी बात को रखने का लोकतांत्रिक एक रास्ता है, अधिकार है, उसको मैं बुरा नहीं मानता। रहा सवाल कि उसके बाद में क्या होगा, तो माननीय शिवराज जी तो नहीं कहा था कि मैं जीत के आऊँगा तो लाडली बहना योजना लाऊंगा। मुझे बता दीजिए पढ़ के, कहीं घोषणा पत्र में होता कि हम जीत के आएंगे तो लाडली बहना योजना लाएंगे और वृद्ध माता को 600 का 1000 देंगे, बूढ़े दादा को 600 का 1000 देंगे और बहरा को 1000 देंगे। ये तो हमने नहीं कहा, हमने नहीं कहा वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा था, ढीला नहीं किया। हमने नहीं कहा था कि जो यदि कमलनाथ जी कर्जा नहीं माफ़ करेंगे, जो ब्याज किसान के मत्थे पड़ेगा उसको हम माफ़ करेंगे। हमने तो 2200 करोड़ रुपया माफ़ करने का ऐलान कर दिया और कल से हम उनके फॉर्म भर रहे हैं। तो हमारे से उनकी क्या तुलना होगी? वो झूठ का पुलिंदा है। हम लोग सत्य के रास्ते पर चलने वाले। हमने कहा था भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा, बन रहा है। कसम राम की खाते मंदिर वही बनाएंगे, बन रहा है। हम सत्य के रास्ते पे हैं, उनका रास्ता उनसे पूछो। ये रेबड़ी नहीं है, उसका भार कम किया गया। किसान के ऊपर कर्ज का जो भार हुआ था ब्याज का, उसको कम किया गया। ये रेबड़ी नहीं, इसको मैं रेबड़ी नहीं मानता। ये दिग्विजय कमलनाथ की सरकार की जो त्रुटि हुई थी, वो त्रुटि को सुधारा गया। राजनीतिक सवाल का कांग्रेस ये कह रही है कर्नाटक चुनाव के बाद कि बजरंग बली जो है वो बीजेपी से नाराज है, वो कांग्रेस के साथ आ रहा है। वो तो कांग्रेस से क्या करे, उससे मैं क्या लेना देना। कांग्रेस के पास बोलने के अलावा बच्चा क्या है? अच्छा हो गया और ज्यादा बोल। जीत के आए तो बोल पाएंगे ना, हारते तब भी बोलते। वो ये कह रहा है कि इसका प्रभाव 3 राज्यों के नतीजों का प्रभाव पड़ेगा। आपको क्या बीजेपी में आज बीजेपी का एक कार्यकर्ता प्रेस को कह रहा है, अब की बार 5वीं बार फिर भाजपा फिर शिवराज। आज से कागज तैयारी करें, अब की बार 5वीं बार फिर भाजपा फिर शिवराज। आगामी विधानसभा चुनाव में उम्र दराज होने और खुद के चुनाव लड़ने के मामले में बिसेन ने कहा कि 62 साल की उम्र में चुनाव नहीं लड़ सकते, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। लेकिन वह युवाओं को मौका देने और युवाओं को नेतृत्व करने का पक्ष करते भी नजर आए। वहीं भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र को लेकर गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि भाजपा जो घोषणा करती है वह तो पूरा करती है, लेकिन कई ऐसी भी योजनाएं हैं जो घोषणा पत्र में नहीं होती लेकिन वह पूरी होती है, जैसे लाडली बहना योजना है। जबकि इसके उलट कांग्रेस पार्टी ने किसानों के कर्जा माफी की घोषणा की, लेकिन किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, सुनो भाई, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मेरी जन्म तारीख है 1/1/52। आज मैं 71 साल 4 महीने और 14 दिन का 12:20 हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन्म तारीख है 17 सितंबर 1950। वो मुझसे 1 साल 8 महीने 13 दिन के बड़े हैं। तो कोई हमारी पार्टी में और किसी राजनीतिक दल में फार्मूला नहीं है कि आपकी अब 62 साल उम्र हो गई तो अब रिटायर्ड हो गए। नंबर 1। नंबर 2, शारीरिक रूप से मैं कहीं पर भी अपने आप को कमज़ोर नहीं मानता कि मैं चुनाव मैदान में मुकाबला ना कर सकूं। लेकिन मैंने 13 बार 9-4-13 बार बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया है। 9 बार विधानसभा का चुनाव लड़ाया। मेरे साथ जो कार्यकर्ता थे उनमें से बहुत से तो चले गए क्योंकि मुझसे बड़े थे उम्र के। नई पीढ़ी आई है, हम चाहते हैं कि विधानसभा में यूथ आए
और यूथों को अवसर मिलना चाहिए। जब हम राजनीति में आए तो मैं 25 का भी नहीं था, पौने 25 का था, क्योंकि मुझे लोकसभा का टिकट 77 में मिल गया था, लेकिन मेरे वोटर्स में उम्र 24 लिखी थी, इसलिए मैं फॉर्म भरने के लिए पात्रता नहीं रखता। यूथ को मौका मिलना चाहिए। हमने यूथ को रामकिशोर कावरे को मंत्री बनाया। अल्प प्रवास पर आए पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन ने इसके अलावा मीडिया से कई मसलों पर चर्चा की। वहीं आगामी 18, 19 और 20 मई को बालाघाट के लाल बर्रा में राज्य स्तरीय किसान मेला के आयोजन के विषय में जानकारी दी। बिसेन ने कहा कि किसान मेले में कृषक प्रदर्शनी, मधुमक्खी, कुक्कुट, मत्स्य पालन सहित अन्य कृषि आधारित जानकारियां दी जाएंगी। देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी 20 मई को मधुमक्खी दिवस पर आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल होंगे।